13 अप्रैल 2024 की रात मध्य पूर्व के आसमान में अचानक सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें चमक उठीं। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया की निगाहें एक ही दिशा में टिक गईं। ईरान से सीधे इजरायल की ओर दागे गए हमले। ये कोई गुप्त ऑपरेशन नहीं था, न ही किसी छिपे संगठन की कार्रवाई। ये पहली बार था जब ईरान ने खुले तौर पर अपनी धरती से इजरायल पर सीधा हमला किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अचानक कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक रात का गुस्सा था या इसके पीछे दशकों पुरानी दुश्मनी की परतें छिपी थीं? इस कहानी की शुरुआत 2024 से नहीं होती, इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति तक जाती हैं। उससे पहले ईरान और इजरायल के रिश्ते इतने खराब नहीं थे। शाह के दौर में दोनों देशों के बीच सीमित लेकिन रणनीतिक संबंध थे। पर जैसे ही आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई, ईरान की नई सरकार ने इजरायल को अवैध राज्य घोषित कर दिया। यहीं से वैचारिक टकराव की नींव रखी गई। ईरान ने खुलकर फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन दिया, जो इजरायल के खिलाफ सक्रिय रहे। दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानना शुरू किया, खासकर तब जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगा। 2000 के दशक में ये टकराव शैडो वॉर यानी परोक्ष युद्ध का रूप ले चुका था। खुले युद्ध की बजाय दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन करने लगे। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट वायरस, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजरायली हवाई हमले, ये सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा थे। सीरिया इस संघर्ष का बड़ा मैदान बना। सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया। उसने अपने सैन्य सलाहकार और हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां भेजे। इजरायल को डर था कि सीरिया में ईरानी सैन्य मौजूदगी उसके उत्तरी सीमा के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए इजरायल ने कई बार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। तनाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को एक ऐसी घटना हुई जिसने हालात को विस्फोटक बना दिया। दमिश्क में ईरानी दूतावास परिसर पर एक हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर मारे गए। ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। दूतावास किसी भी देश की संप्रभु जमीन मानी जाती है। उस पर हमला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मामला होता है। ईरान के लिए ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था, ये राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन गया। देश के भीतर बदले की मांग उठने लगी। और फिर आई 13 अप्रैल की रात। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजरायल की ओर दागीं। ये हमला पहले से घोषित था। ईरान ने कहा कि ये सीमित और जवाबी कार्रवाई है। इजरायल ने अपनी उन्नत एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम की मदद से अधिकांश हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य सहयोगी देशों ने भी इंटरसेप्शन में मदद की। भौतिक नुकसान सीमित रहा, लेकिन राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बहुत बड़ा था। पहली बार ईरान और इजरायल आमने सामने खुले सैन्य टकराव में दिखाई दिए। पूरी दुनिया को डर था कि कहीं ये रीजनल वॉर में न बदल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा संघर्ष ने पहले ही क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थक माना जाता है। ईरान का आरोप है कि ईरान इन संगठनों को हथियार और प्रशिक्षण देता है। ईरान इन आरोपों को अलग तरीके से पेश करता है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इस पूरे टकराव में परमाणु मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। इजरायल लंबे समय से कहता आया है कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि हर नई तकनीकी प्रगति को शक की नज़र से देखा जाता है। तो क्या ये सचमुच युद्ध है? तकनीकी तौर पर दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने का युद्ध घोषित नहीं हुआ है, लेकिन लगातार हमले, जवाबी कार्रवाई, प्रॉक्सी संगठनों की गतिविधियां और सीधी सैन्य कार्रवाई, इन सब ने स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया है। इसे कई विश्लेषक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या शैडो वॉर का खुला रूप कहते हैं। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? इजरायल में सायरन बजते हैं, लोग बंकरों में भागते हैं। ईरान में लोग पोटेंशियल जवाबी हमले को लेकर चिंतित रहते हैं। लेबनान, सीरिया और गाजा जैसे क्षेत्रों में अस्थिरता और बढ़ जाती है। तेल की कीमतें वैश्विक बाजार में उछलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बनने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये टकराव आगे बढ़ेगा?
इतिहास बताता है कि दोनों देश सीधे पूर्ण युद्ध से बचते रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है। फिर भी हर नई घटना जोखिम बढ़ा देती है। एक गलत आकलन, एक अप्रत्याशित हमला या किसी प्रॉक्सी संगठन की कार्रवाई पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। ईरान इजरायल संघर्ष सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है। ये विचारधाराओं, क्षेत्रीय प्रभाव, सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक शक्तियों के हितों का जटिल जाल है। इसकी शुरुआत अचानक दिख सकती है, जैसे 13 अप्रैल की रात आसमान में चमकती मिसाइलें, लेकिन उसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं और शायद यही इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। ये युद्ध एक दिन में शुरू नहीं हुआ, ये धीरे धीरे पनपा, परत दर परत बढ़ा और फिर एक रात पूरी दुनिया के सामने फट पड़ा। आज भी हालात संवेदनशील हैं। बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, मध्य पूर्व की राजनीति में स्थिरता अक्सर अस्थायी होती है। इसलिए जब अगली बार खबरों में ईरान और इजरायल का नाम साथ आए, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक ताज़ा घटना नहीं, बल्कि दशकों से चल रही कहानी का नया अध्याय है।